Good afternoon, Rishabh. Good afternoon, class. Can anyone confirm what we are discussing in the last lecture? Umpal, algorithm in reference with which topic we are discussing? Are we done with that in deletion? Okay. Thank you, Rishabh. चलें, height implement हो गया था. Then we'll work on this height of, when we done with height of tree, then we'll go through and check the balancing. Okay, so why balancing of binary search tree is important? Okay, क्यों important है binary search tree की balancing? Okay, so guys, like in BST, in binary search tree आपको ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फिक्स है. ओके, ऑपरेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फिक्स है. फॉर एग्जांपल इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च. ओके, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं बाइनरी सर्च ट्री के केस में? O of log n. Okay, for all the three cases the complexity is O of log n. Okay, और ये efficient है हमारे लिए, ये efficient है because in any other structure हम जब सर्च करने जाते हैं तो हमको ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में क्या मिल जाती है? बाइनरी सर्च ट्री में क्या मिल जाती है? log n की कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. कि भैया बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब क्या है? ठीक है, पहले तो ये देखते हैं, फिर समझेंगे कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है. ओके, अब BST इज said to be balanced. क्यों बोलेंगे भैया? if height of its left subtree and right subtree only differ by 1. ठीक है, अगर एक से डिफर कर रही है तो हम उस बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे. हाइट अगर एक ही से डिफर कर रही है, एक से ज्यादा से डिफर कर रही है तो हम नहीं बोल सकते. चले एग्जांपल देख लेते हैं. विल लुक इनटू एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. See, if we have this tree 50, 25, 75, 10, 35. If we have this tree, so हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है. हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है. हाउ वी आर सेइंग दैट? ये जो ये ट्री है, ये जो इस रूट से स्टार्ट हो रहा है, इसके पास एक ये रहा लेफ्ट सब ट्री, एक ये रहा लेफ्ट सब ट्री, और एक ये रहा राइट सब ट्री. ओके,
आई रिमूव दिस एंड आई ड्रॉ एन डिफरेंट पैटर्न। तो भैया ये रहा इसका लेफ्ट सब ट्री और ये रहा इसका राइट सब ट्री। राइट सब ट्री की हाइट बोले कोई प्लीज, व्हाट इज द हाइट ऑफ राइट सब ट्री? Because right subtree only contain a leaf node और leaf node की height क्या होती है? 0. Okay, the height of leaf node is 0. ठीक है भैया, डन। अब लेफ्ट सब ट्री की हाइट बताए कोई मुझे। लेफ्ट सब ट्री के लिए रूट ये हो गया और रूट से लीफ नोड का पार्ट क्या है? दोनों तरफ 1 है, दोनों तरफ 1 है, ठीक है। The height of left subtree is 1 and height of right subtree is 0. तो 1 minus 0 अगर मैं करता हूं तो मुझे डिफरेंस क्या मिला? 1 का। तो that's why I am saying this tree is balanced. Okay, now consider this thing. I want to okay, I'll do undo. Okay, I am again drawing an example. I am again checking an example. The same tree I am drawing. If I'll say 50, 25, 75, then I'll say 10, then I'll say 35. Okay. Now if I want to perform searching a 35 फॉर एग्जाम्पल, जो वैल्यू प्रेजेंट है उसी को सर्च कर लेते हैं। एक केस में हम सर्च करेंगे, पहले केस में 35 को सर्च करते हैं। सर्चिंग स्टार्ट होती है रूट से, कंपेयर करते हैं, मैच नहीं हुई तो देखते हैं कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। इस केस में लेस देन है रूट से, तो हम आ गए इस वाले नोड पे 25 पे। फिर हमने कंपैरिजन किया और चेक किया, कंपेयर में सेम वैल्यू नहीं थी तो हम चले गए ग्रेटर देन साइड पे। ग्रेटर देन पे जाके कंपेयर किया, ग्रेटर देन पे जाके कंपेयर किया, तो भैया हमको क्या मिल गया? हमको हमारी वैल्यू मिल गई। हाउ मेनी कंपैरिजन वी परफॉर्म? 1 2 एंड ऑन थर्ड कंपैरिजन हमको हमारी वैल्यू मिल गई। चलें, हम बोलते हैं सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n, ठीक है। सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log n, O ऑफ log n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है स्ट्रीम में? 1 2 3 4 5। somebody please tell me log 2 base 2 5 क्या होता है? बेस 2 पे log 5 क्या मिलेगा? बेस 2 पे log 5 बताएं प्लीज। सर वैल्यू बतानी, क्या बताना इसमें? हाँ जी, वैल्यू बतानी log 2 का। log 2 अगर 5 2.32 क्या है वैल्यू भैया? 2.32 ठीक है। तो ये हमको समहाउ सजेस्ट कर रहा है कि 3 कंपैरिजन में आपका काम हो जाना चाहिए, 3 कंपैरिजन में मैक्सिमम आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, चलें, ये तो हमने चेक किया था जो वैल्यू प्रेजेंट है उस केस में, चलें देखते हैं कि अगर हम एक और बार कंपेयर करें 50, 25, 10, 35, 75। ओके, अगेन इस ट्री में हम सर्च कर रहे हैं 40 को। अगर मैं सर्च करता हूं, इफ आई वांट टू सर्च फॉर 40, क्या होने वाला है? इक्वल टू 1 कंपैरिजन, लेस देन पे गए, इक्वल टू सेकंड कंपैरिजन, ये 25 है भैया, मैं अच्छे से लिख देता हूं 25। ओके, सेकंड कंपैरिजन ग्रेटर देन है, थर्ड कंपैरिजन से भी क्या है? ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन पे जब हम गए, इस डायरेक्शन में जब हम गए तो हमको क्या मिल जाएगा भैया? नल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नल, ठीक है। नल मिला तो हम टर्मिनेट हो गए। हाउ मेनी कंपैरिजन डज वी मेड फॉर अ वैल्यू व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द बीएसटी? 1 2 3। तो भैया सिमिलर है। सो दैट्स व्हाई
in a balanced binary search tree, you can guarantee the search efficiency. ओके चलें अब अनबैलेंस्ड की बात करते हैं. अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, इसकी बात कर लेते हैं भैया. अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की बात कर लेते हैं. कब होगा भैया? व्हेन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर बाय more than 1. यस अनबैलेंस्ड रिसर्च सही बोल रहा हूं कि एक ही साइड पे ग्रो करता है. मतलब जब मोर देन 1 की वैल्यू मिलेगी, डिफरेंस हमको मोर देन 1 मिलेगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का, तब हमको क्या मिल जाएगा भैया? अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री मिल जाएगा. तो आप सर्च इफिशियंसी की गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकते. ठीक है, ओके चलें एक एग्जांपल देखते हैं. 50, 10, 75, 65, 85, 95, then I'll say 100, 110. ओके अगर हमारा ऐसा कोई ट्री है एंड आई एम लुकिंग फॉर 110, एक कंपैरिजन ग्रेटर देन, दूसरा कंपैरिजन ग्रेटर देन, तीसरा कंपैरिजन ग्रेटर देन, चौथा कंपैरिजन ग्रेटर देन, पांचवा कंपैरिजन ग्रेटर देन, एंड ऑन सिक्स्थ कंपैरिजन आई विल फाउंड द वैल्यू. चलें 1, 2, 3, 4, 5, 6 when the value is present. ओके चलें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट. तो इस तरफ है 2 एलिमेंट. somebody please tell me log 2 of 8. log n 8 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. log 2 for 8 3 होता है भैया. क्या होता है? 3. ठीक भैया 3 कंपैरिजन में मिल जाना था, मैक्सिमम 3 कंपैरिजन में मिल जाना था. तो अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में ये पॉसिबल नहीं है. ओके लेकिन बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में ये पॉसिबल है. ओके ठीक है भैया. तो अगर आपका ट्री देखो इस पॉइंट पे अनबैलेंस है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी अनबैलेंस है, इस पॉइंट पे भी अनबैलेंस है, इस पॉइंट पे भी अनबैलेंस है, इस वाले पॉइंट पे जाके बैलेंस्ड है. यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है. वाई? क्योंकि इसकी राइट की वो क्या है? -1. लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 0. -1 और 0 डिफरेंस क्या आने वाला है? 1 का. तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस है. इस पॉइंट पे जाके बैलेंस है, बाकी सारा क्या है? अनबैलेंस है. ठीक तो हमको क्या मिलता है बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री से भैया? व्हाट विल गेट फ्रॉम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री? फ्रॉम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री you can guarantee सर्च इफिशियंसी. क्या गारंटी कर सकते हो भैया? सर्च इफिशियंसी को गारंटी दे सकते हो. ओके ठीक है भैया. चलें याद रखिएगा सर्च इफिशियंसी के लिए बाइनरी ट्री का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है. अब देखिए हमने जो बाइनरी सर्च ट्री अभी तक बनाया है, क्या वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता था? नो. हमारा बीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या करता है भैया? वो सिंपल सी एल्गो फॉलो करता है. जो पहली वैल्यू आएगी वो रूट बन जाएगी, दूसरी वैल्यू जो आएगी उसको चेक करेंगे वेदर इट्स इक्वल टू और लेस देन रूट, तो वो लेफ्ट हैंड पे जाएगी, और ग्रेटर देन है तो राइट हैंड पे जाएगी. ठीक है. इस सेट ऑफ वैल्यू के लिए बताएं कैसा ट्री बनने वाला है?
फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यू कैसा ट्री बनने वाला है? देखिए हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, 10 20 30 40 50। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट स्क्वीड राइट स्क्वीड, राइट। राइट स्क्वीड ट्री बन गया जो राइट साइड पे ग्रो कर रहा है। नहीं यार ये लेफ्ट स्क्वीड ट्री है। कैसे सर? थ्योरी पढ़ाई नहीं थी ना मैंने इसकी, तुमको बोला था पढ़ के आना। स्क्वीड का मतलब क्या होता है? एक तरफ ग्रो करने वाला ट्री, एक तरफ ग्रो करने वाला ट्री। तो ये राइट तरफ ग्रो कर रहा है तो राइट स्क्यूड है कि लेफ्ट स्क्यूड है? प्लीज। लेफ्ट होगी, एक साइड में ही जा रही है तो ग्रुप कर रही है। ओके राइट स्क्यूड है क्योंकि राइट तरफ के चाइल्ड ही हैं, सारे राइट तरफ के क्या हैं? चाइल्ड ही हैं। ठीक है ओके। जिस तरफ ग्रो कर रहा है उस टाइप का स्क्यूड ट्री है। ओके ये राइट स्क्यूड ट्री मिल गया हमको, राइट स्क्यूड ट्री बन गया है ना। ठीक है चलें, ये हमको राइट स्क्यूड ट्री मिला हुआ है। राइट स्क्यूड ट्री क्या कर रहा है हमारे लिए? प्रॉब्लम कर रहा है। इफ आई वांट टू सर्च 60 इन दिस, इफ आई वांट टू सर्च 60 इन दिस, 60 प्रेजेंट नहीं है, हाउ मेनी कंपैरिजन आई विल मेड? 1 2 3 4 5। ओके 5 मैं बोलूंगा log ऑफ 5, 2.32 अभी किसी ने बताया था इसलिए याद है। ठीक है ओके। लेकिन log ऑफ 5 2.32 मिल रहा है। क्या हमने 3 कंपैरिजन किए? नहीं, हमने क्या कर लिए हैं? O ऑफ n कंपैरिजन कर रहे हैं। O ऑफ 5 देख रहे हो, 5 एलिमेंट है, 5 कंपैरिजन हो गया। ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, O ऑफ 5 नहीं बोलता हूं इसको, ऑर्डर ऑफ n, 5 कंपैरिजन किए हमने, 5 एलिमेंट है, 5 कंपैरिजन हमने कर लिए हैं। सो हमारे इंप्लीमेंटेशन में ये काम नहीं हो रहा है। एंड इन जनरल BST आर नॉट सेल्फ बैलेंस्ड। ठीक है भैया, BST सेल्फ बैलेंस्ड नहीं होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ BST, देयर आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ BST जो कि सेल्फ बैलेंस होते हैं। ठीक है ओके तो चलें देख लेते हैं उनको। देयर आर सेल्फ बैलेंसिंग self-balancing binary search tree. They are AVL tree and red black tree. ओके ठीक, AVL ट्री और रेड ब्लैक ट्री क्या है बेटा? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है भैया, जिसमें से हमारा फोकस सिर्फ अभी डिस्कशन का AVL ट्री पे है। ठीक है इसको फर्स्ट प्रेजेंट किया था, इसको फर्स्ट प्रेजेंट किया था। ये पहले AVL क्यों बोलते हैं इसको, है ना, AVL क्यों बोलते हैं? जो साइंटिस्ट हैं, एडेल्सन वेलेस्की एक बंदा था, रशियन साइंटिस्ट थे, एंड लैंडिस, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इनको बनाया था और इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है AVL ट्री। ओके इसका नाम रखा गया है AVL ट्री। इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ओके ये क्या करता है भैया? इट यूजेस रोटेशंस फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस होने के लिए क्या यूज करता है? रोटेशन। ठीक है ओके बैलेंस करने के लिए क्या यूज करता है? रोटेशन। आफ्टर इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है भैया, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस के बाद क्या होता है भैया? दी स्ट्रक्चर ऑफ ट्री changes
और जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा ट्री का, जैसे ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ट्री क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अनबैलेंस्ड हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि अनबैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, ओके, डन। यस चलें, सर। बीच में एक चीज मैं थोड़ी सी बैलेंसिंग के टाइम पे बोलना भूल गया, दैट इज द बैलेंस। समझ लेते हैं हम उसको, समझ लेते हैं हम उनको, उसको समझ लेते हैं ना। बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड, किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा। ठीक है, बैलेंस फैक्टर को हम BF से डिनोट करते हैं और बोलते हैं हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, एंड बैलेंस फैक्टर कैन बी -1, 0 और 1। बैलेंस फैक्टर की 3 वैल्यू हो सकती है, -1, 0 और 1। इसके अपार्ट कोई भी वैल्यू आई तो बैलेंस फैक्टर सजेस्ट करता है कि ट्री अनबैलेंस है, ट्री क्या है, अनबैलेंस्ड है। ओके, सो द बैलेंस फैक्टर हैज 3 वैल्यू ओनली, -1, 0 और 1। ठीक है, किसी भी नोड के लिए उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे और हमें बैलेंस फैक्टर मिलेगा -1, 0 या 1। ओके, ठीक है भैया। इस बैलेंस फैक्टर से हमको पता चलता है कि कोई ट्री बैलेंस है कि नहीं। अब मैंने एक ट्री बना लिया, 50, ये अकेला नोड है। इस ट्री का बैलेंस फैक्टर देखते हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री नल है, इसका राइट सब ट्री भी नल है। ठीक है, तो इसके पास एक एम्प्टी लेफ्ट सब ट्री है, एक एम्प्टी राइट सब ट्री है, और एम्प्टी ट्री की हाइट हमने क्या थी, -1, हमने बोला राइट सब ट्री। बैलेंस फैक्टर निकालते हैं इस वाले ट्री के लिए, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं बेटा इस वाले पर्टिकुलर ट्री के लिए, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ओके, इस ट्री के लिए बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ राइट सब +1, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला, -1 + 1 = 0। इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला, 0। सिंगल नोड के केस में क्या है, ये बैलेंस्ड है। सिंगल नोड के केस में क्या है, ये कोई भी ट्री बैलेंस्ड है। ओके, लेट मी सी वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, लेट मी सी वन मोर एग्जांपल। ठीक है, 50, 10. Okay, now we want to check whether this given tree is balanced or not. We want to give whether this given tree is balanced or not. सिंपल सा है, ये ऊपर वाले ट्री का लेफ्ट सब ट्री हो गया और इसका राइट सब ट्री क्या है, नल। ठीक है, राइट सब ट्री क्या है, नल, तो इसकी हाइट -1, इसकी हाइट क्या है, लीफ नोड है 0, इसकी हाइट क्या है, 0। चले देखते हैं इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा। बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू -1 - 0, क्या मिला हमको भैया, -1। क्या मिला हमको, -1। ठीक है भैया, -1 मिला। ठीक, तो ये भी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि परमिटेबल लिमिट में वैल्यू है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं, दैट विल बी गुड फॉर अस। अगर मैं बोलूं 50 मेरा एक नोड है, इसके राइट नोड में 75 है, मतलब इसका राइट सब ट्री है और लेफ्ट सब ट्री नल है। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होने वाला है, 0 - 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर मिल गया मुझे -1। ठीक है, राइट सब ट्री 0, सॉरी 0 - ऑफ -1, 0 - ऑफ -1, तो 0 + 1 हो जाएगा और इसका बैलेंस फैक्टर क्या मिल जाएगा, 1। इसका बैलेंस फैक्टर क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है बेटा, बैलेंस फैक्टर समझ में आ गया। किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर बता देगा कि उस नोड के नीचे जो ट्रीज है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, या बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इज दिस क्लियर? ओके सर। चलें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैलेंस फैक्टर हम एवीएल ट्री को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। एवीएल ट्री को क्या करेंगे, रोटेट
करेंगे। ठीक, चलें रोटेशन देखने से पहले रोटेशन की जरूरत कब पड़ेगी, रोटेशन देखने से पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रोटेशन की जरूरत कब पड़ेगी। ठीक है, एल्गोरिथम फॉर AVL ट्री, हम किस किस की एल्गो डिस्कस करेंगे, इंसर्ट, डिलीट, सर्च। ठीक है बेटा, ओके, इंसर्ट, डिलीट, सर्च। ओके, सर्च से स्टार्ट करते हैं बेटा, किससे स्टार्ट करते हैं, सर्च से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्चिंग इन AVL ट्री। देखना बहुत से लोगों को हंसी आएगी जो मैं पहला स्टेप लिखूंगा, है ना, एल्गो इज सिमिलर टू BST सर्च एल्गो। समझ गए भैया, जैसा BST में सर्च करते हो बाइनरी सर्च ट्री में, वैसी ही सर्च एल्गो AVL पे लगेगी, और AVL गारंटी देगा लॉग एन टाइम की, AVL गारंटी देगा लॉग एन टाइम की। कोई दिक्कत, सर्च की एल्गो हमने BST में डिस्कस की थी कि भैया पहले तो रूट नोड से कंपेयर करो, अगर मिल गया तो रिटर्न ट्रू, नहीं मिला सर्च एलिमेंट तो चेक करो सर्च एलिमेंट क्या रूट से बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, और बड़ा है तो राइट सब ट्री पे जाएं। गाइस गिव मी अ सेकंड। सॉरी गाइस, चलें वापस आते हैं भैया, सर्चिंग की एल्गो सिमिलर है BST के साथ, है ना, वैसे तो सारी एल्गोरिथम सिमिलर हैं, इंसर्ट की देख लेते हैं ना, इंसर्ट इन AVL ट्री। देखिए बेटा एक ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है वो बता देते हैं ना, पहला स्टेप इंसर्ट सिमिलर टू BST, सेकेंड स्टेप है चेक इफ grandparent of inserted node is balanced। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं ना, this will be confusing, okay, this will be confusing, इसको चेंज कर लेता हूं, लिखते हैं check if tree is balanced, okay, if balanced do nothing, बैलेंस्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या करने भी, अदरवाइज में हमको परफॉर्म बैलेंसिंग बाय रोटेशंस। ठीक है बेटा, इंसर्ट करना है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते हैं,
चेक करना है कि हमारा हमारा ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, हमारा ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर ट्री बैलेंस्ड है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इफ द ट्री इज नॉट बैलेंस्ड देन वी हैव टू परफॉर्म बैलेंसिंग बाय रोटेशंस। ठीक है, चलें डिलीशन की बात कर लेते हैं सेम नोट पे। डिलीशन इन एवीएल, ठीक है, बड़ा सिंपल है। हाफ ऑफ यू विल गेट कि भैया जब सर्च करें, सर आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। सर्च बीएसटी जैसा हो रहा है तो डिलीट भी guys, can you confirm is my voice is proper right now? Yes, कट sir, के I तो नहीं can आ रही अब आवाज? सर क्लियर है सर, आवाज आ रही है। क्लियर है। हाँ जी, चलिए ठीक है ना। मैं डिलीशन इंसर्ट को रिपीट करूं, में से कौन पूछ रहा है चैट विंडो पे? ऋषभ, मैं इंसर्ट को रिपीट करूं क्या? ओके, इंसर्ट ऑपरेशन को रिपीट कर देता हूं मैं ना। देखिए क्या है ना कि मेरा वाईफाई जिस रूम में मैंने सेटिंग बनाई है उस रूम से थोड़े से दूर है, तो वाईफाई कुछ दिनों से वाईफाई वीक सिग्नल देता है इस लोकेशन पे। आई डोंट नो व्हाई। मोबाइल पे प्रॉपर देता है बट लैपटॉप पे नहीं दे रहा। आई विल चेक फॉर दैट थिंग। ओके, चलें। इंसर्ट इन एवीएल ट्री, बीएसटी में जैसा इंसर्ट आप परफॉर्म करते थे वैसा इंसर्ट कर लें। इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप चेक करें कि आपका जो ट्री है उसका बैलेंस तो नहीं बिगड़ा। अगर ट्री बैलेंस्ड है तो हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू डू नथिंग। अगर ट्री अनबैलेंस्ड हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे बैलेंसिंग बाय रोटेशंस। ठीक है, हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे एवीएल के ऊपर, जस्ट इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। आई विल टेक 5 more minutes फॉर डिस्कसिंग दोस रोटेशंस। तो हम बीएसटी में क्या करेंगे, हम रोटेशंस परफॉर्म करेंगे भैया, हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। और रोटेशन परफॉर्म करने से जो एवीएल ट्री है वो बैलेंस हो जाता है। मतलब इंसर्ट की एल्गोरिथम में हम रोटेशन वाला पार्ट और करेंगे। बैलेंस चेक करने पे अगर बैलेंस बिगड़ गया है तो रोटेशन होगा, नहीं बिगड़ा है तो रोटेशन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलें, डिलीट इज ऑल्सो सिमिलर टू बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में जो डिलीशन करते हैं वही काम करना है। डिलीशन के बाद ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या करेंगे, चेक इफ ट्री इज बैलेंस्ड देन डू नथिंग। अगर बैलेंस्ड है तो कुछ नहीं करना है, अदरवाइज परफॉर्म रीबैलेंसिंग। है ना, यहां पे भी लिख देता हूं भैया, इंसर्ट पे भी रीबैलेंसिंग बाय यूजिंग रोटेशंस। ठीक है भैया, रोटेशंस को यूज करके ट्री को क्या करना है, रीबैलेंस करना है। ओके, लेट्स सी कि भैया एवीएल में रोटेशंस क्या होते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, अगली क्लास में रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। यहीं पे रुकते हैं, अगली क्लास में रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस प्लीज। Yes, sir. सर बोले बेटा बोले। क्लास तो हो चुका है सर। बेटा चैट विंडो पे लिख दे प्लीज। सर एक बार ये पूछना था, कलेक्टर्स डॉट समिंग डबल का क्या वो होगा? बेटा तू जो भी बोल रहा है अगर चैट विंडो पे लिख देगा तो आई विल हेल्प यू। कलेक्शन डॉट बेटा या तो चैट विंडो पे लिख दे या व्हाट्सएप फेंक दे मेरे को, दोनों जगह अवेलेबल हूं मैं। कलेक्टर्स डॉट समिंग डबल।
ओके भैया, ये किस रेफरेंस में पूछ रहे हो तुम? बेटा स्पेसिफाई तो कर दे किस रेफरेंस में पूछ रहा है, स्ट्रीम्स के रेफरेंस में। सर हाँ बेटा। सर आप पीपीटी शेयर कर देना गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पर। हाँ बेटा, ये जो टेक्स्ट फाइल जो मैंने बनाई है मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, तू व्हाट्सएप पे मार, मैं तेरे से डिस्कस करता हूँ इसको, है ना। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, दैट टोटली डिपेंड ऑन कि ये जो फंक्शन तुमने कॉल किया है ये कंज्यूम किस इंटरफेस को कर रहा है, किस फंक्शनल इंटरफेस को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओके, कि किस फंक्शनल इंटरफेस को ये कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, इस ये लाइक बेटा देख, ये जो तूने पेस्ट किया है इससे समझना मुश्किल है ना। जो तूने पेस्ट किया है इससे समझना मुश्किल है, ठीक है। ओके, पहले तो देख, एक ग्रुपिंग वाई कॉल कर लिया तूने, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, फिर समिंग डबल कॉल कर लिया, ठीक है। सो इससे वो करना मुश्किल है। तो वो स्ट्रीम के ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर का जो ग्रुपिंग बाय है पहले उसका देखना पड़ेगा कि वो कौन से इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस को टारगेट करता है, सर ठीक। वो रेटिंग वो स्टार्स को लेगा, स्टार के बेसिस पे वो प्रोडक्ट को वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। बेटा ये नहीं है, ये इसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। तूने इसके लिए लैम्डा लिखा है, मतलब तूने अपना बिहेवियर डिफाइन किया है। इस लैम्डा की रिटर्न हाँ। वैल्यू क्या है, कि गेट स्टार्स प्रोडक्ट है कि क्या है। गेट स्टार्स जो तू निकाल रहा है प्रोडक्ट से, वो इंटीजर सर टाइप वो के हैं कि क्या इंटीजर है। टाइप है, इंटीजर हाँ टाइप। तो ठीक है, चलो ये इंटीजर को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। ओके, देन प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्काउंट डॉट गेट वैल्यू, डबल जो है तेरा समिंग डबल जो है ना, हम्म। ये दो दो बिहेवियर तूने पास कर दिए हैं यहाँ पे। हाँ सर, इसमें मेरा जो लास्ट जो दिक्कत आ रहा है समिंग डबल में कि इनवैलिड पैरामीटर, और एक फॉर्मेट में जो मैंने लास्ट फॉर्मेट का एक फंक्शन बनाया था इसमें डिस्काउंट एक गलत वो दिखा रहा है पैरामीटर, पता नहीं। समिंग डबल का कंज्यूमर क्या है, क्या मतलब टारगेट क्या है, कौन सा इंटरफेस टारगेट करता है ये? वैसे सर ये इसमें इंटरफेस तो पता मेरे होना ये चाहिए ना, अलग क्लास है सिग्नेचर सर, मैं आपको सिग्नेचर बता। गिटहब पे पोस्ट कर दूँ ये वाला हाँ कोड। सिग्नेचर इसका सर प्रोडक्ट उससे, प्रोडक्ट क्लास से है एक अलग। नहीं बेटा, सिग्नेचर ये मैंने सर जेनेरिक से लिया, मतलब वो जेनेरिक से इसका बेटा एक इसके अलग से अंदर जो प्रोडक्ट क्लास आर्ग्यू लिया, उसी के इसके ऊपर पे इसके परफॉर्म कर रहा अंदर हूँ मैं ये। इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट टाइप है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कि ये मैप का ले रहा है अच्छा सर। आर्ग्यूमेंट, ये मैप करेगा इन वैल्यूज को, दोनों को वैल्यूज की बेस पे, प्रोडक्ट और डिस्काउंट की बेस पे मैप बना के दे रहा है। देखो कि क्या बना के दे रहा है, तू मैप ही बना रहा है ना। हाँ सर मैप ही बना रहा हूँ मैं भी, हाँ मैप मैप ही बना बनाया। रहा है ना, तो मैपर ले रहा होगा। मैपर का वो पढ़ना पड़ेगा कि मैपर का कौन सा फंक्शनल इंटरफेस ये यूज कर रहा है, ठीक। ये देखो पेयर बना के दे रहा है, रुक जाए ना, ये देखो पेयर बना के दे रहा है प्रोडक्ट का डिस्काउंट, है ना। देखो डिस्काउंट कोड मिला पहले। कोड सर, कोड सर मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है कि मेरे को रेटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ये मेरे को मालूम है। हम्म बट ये जो मेरा हम्म डिस्काउंट का जो ऑप्शन आ रहा है, ये डिस्काउंट जो पैरामीटर जो मैं इसको वापस पास कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन पता नहीं कुछ अलग ही दे रहा है, कह रहा है कि नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट, पता नहीं। और जबकि मैंने चलो पर फॉर्मेट का मेरा फंक्शन है उसमें भी यही है। कोई टेंशन नहीं, तू व्हाट्सएप पे डाल, डिस्कस करते हैं। 4 बजे तक मेरी लगातार क्लास है, 4 बजे के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मुझे व्हाट्सएप ओके पे सर, ओके। डालिए, चलो बाय। हम्म। सो रेस्ट ऑफ द क्लास आई एम एंडिंग दिस सेशन। हम रोटेशंस कल डिस्कस करने वाले हैं, रोटेशंस कल डिस्कस करने वाले हैं। कल मींस जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई एम ट्रैवलिंग टू माय होम टाउन। ओके, सो कल के बारे में मैं कल बताऊंगा, अगर कल क्लासेस शेड्यूल हुई तो। ओके, बिकॉज एकेडमिक कैलेंडर में कल लीव दिखा रहा था, दैट्स व्हाई आई प्लान टू ट्रैवल। If anything happens ki classes schedule thi and I am traveling, then I will reschedule those class on Saturday to make yourself free on Saturday. Thank you class.
Okay class, I am ending this session.